गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के मैथ्स क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पैरामीटर एंड एरिया, यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि पैरामीटर क्या होता है, परिमाप यानी कि परिमाप क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सिंपल क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पैरामीटर। इसका मतलब हिंदी में है कि किसी भी चारों ओर से घिरी आकृति की लंबाई को हम जो कहते हैं वो पैरामीटर कहते हैं, यानी कि परिमाप कहते हैं। यानी कि परिमाप जो होगा वो किसी भी ऐसी वस्तु या ऐसी आकृति जो चारों ओर से घिरी हो और उसकी जो लंबाई होती है उसको हम परिमाप कहते हैं। और किसी भी क्लोज कर्व का या किसी क्लोज जो फिगर होगी उसी का हम आकृति परिमाप निकाल सकते हैं। अब देखो, नंबर 1 हमारे पास है ट्रायंगल। इसका हम पैरामीटर निकालते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल मेरे पास है। एक इसकी जो 3 साइड मेरे पास है ए बी सी, ये कुछ भी होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे इसका, यानी कि उसकी भुजाओं का जोड़, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ट्रायंगल का हमारा परिमाप निकल गया। ऐसे एग्जांपल देखते हैं इस पर। ए बी सी ट्रायंगल की जो साइड से हमारे पास 5 6 7 है, तो हम कह रहे हैं ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 7, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होता है 5 प्लस 6 प्लस 7 11 हो गया। 5 और 6 11 प्लस 7 और 18 इसका पैरामीटर हो गया, यानी कि परिमाप इसका 18 हुआ। ऐसे ही हमने दूसरी आकृति लेते हैं। दूसरी आकृति हमारे पास है रेक्टेंगल, यानी कि आयत। तो इसकी दो लंबाई दोनों सामने सामने की भुजा बराबर होती है। देखो, ये वाली जितनी होगी इतनी ये होगी, इतनी ये और इतनी ही ये होगी। तो हमारे पास ये है रेक्टेंगल। इसकी जो साइड दी है मुझे, लंबाई जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है इसकी 2 सेंटीमीटर। और हमने बताया था जो परिमाप होता है, पैरामीटर जो होता है वो ऑल साइड्स का सम होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 6 + 6 + 2 + 2, ये 6 6 12 और 2 14 और 2 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ऐसे हम एक आकृति बनाते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की हमें पता कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारी भुजाएं स्क्वायर की जो होती है वर्ग की, यानी कि जो सारी भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। देखो आप, 5 5 5 5 सब जगह 5 है, तो पैरामीटर क्या होगा 5 + 5 + 5 + 5। सारी भुजाओं को जोड़ दिया और जो उसकी साइड से ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू 20 आया हमारे पास। 5 और 5 10, 5 15 और 5 20। इस दोनों के फॉर्मूले हम बना सकते हैं यहाँ से। देखो, 2 लंबाई थी इसके अंदर आयत के और 2 ही चौड़ाई थी, यानी कि पैरामीटर की जो लेंथ थी वो दोनों लेंथ हमारे सामने सेम थी, वैसे उसकी ब्रेथ जो थी वो भी सेम थी। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया इसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, यानी कि 2 बाहर ले लिया कॉमन, एल प्लस बी हो गया हमारे पास। ऐसे ही पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमने देखा यहाँ पर चारों साइड इक्वल हो रही हैं उसकी और जुड़ रही हैं, यानी कि 4 × साइड भी कह सकते हैं। तो भी और मैं साइड रखता हूँ यहाँ, साइड की वैल्यू 5 थी तो 5 चौक 20, तभी 20 ही आएगा, यानी कि हमारा जो फार्मूला इसका डायरेक्ट सीधा निकल जाएगा वो 4 × साइड होगा। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं। ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो हमारे पास, अगर जो उसकी हाइट दी हो और उसका आधार दिया हो, यानी कि हाइट एंड बेस दिया हो हमें, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास हाइट दी हो। इफ़ ऑल साइड्स आर गिवन, यदि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल है या गिवन है हमारे पास, तब हम कैसे निकालते हैं। और डिफरेंट टाइप की हैं। ऑल साइड्स आर गिवन, यानी कि तीनों साइड्स हमें दी है, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर जो निकालते हैं a + b + c। ये निकाल दिया हमने a + b + c, ये पैरामीटर होगा इसका। और पैरामीटर को हम 2s बोलते हैं, 2s से शो करते हैं इसको। तो ट्रायंगल का जो पैरामीटर होगा वो 2s बराबर a + b + c होगा। और s हम निकालते हैं तो ये 2 हमारा डिवाइड में चले जाएगा, a + b + c/2। यहाँ से हम s निकाल लेते हैं। और जब भी हमें कोई भी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हों तो हम रोज फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, √s s - 1 s - b s - c, यानी कि s हमारा जो हो गया वो सेमी पैरामीटर हो गया, हाफ पैरामीटर बोलते हैं जिसको। तो s की वैल्यू होती है, s हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे a b c की वैल्यू जो भी होगी। तो इस प्रकार हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। ये तब फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे पास में ट्रायंगल की तीनों साइड दी हों। तो हमारे अंडर स्क्वायर रूट के अंदर होता है s × s - a s - b s - c। तो दिस फार्मूला इज नोन एज हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं इसको। ये हीरोन्स फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, एक रेक्टेंगल मेरे पास है, लेंथ है, विड्थ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं L × b, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। और ऐसे स्क्वायर का जो निकालते हैं हम, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं,
तो इसकी सारी साइड इक्वल होंगी तो इसके निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर जो निकालेंगे वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसकी लेंथ भी और ब्रेड्थ भी सेम है, तो इसलिए ए इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो। जैसे यहाँ पर भी ए हमारे पास, यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी ए है, तो इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, ए प्लस ए यानी कि 3a जुड़ कर कितना हो जाएगा 3a। ये केवल जो 3a जो 3 इंटू साइड आएगा ये केवल हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में आएगा, यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर इसको हम पैरामीटर ऐसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालते हैं वो निकालते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड हमारे पास ए थी तो हमने ए का स्क्वायर कर दिया। अब ये आता कैसे हम इसको दिखाते हैं आपको। मान लिया हमने से ए से यहाँ पर इसको लंब डाला हमने BC पर, ये हमारे पास टोटल साइड जिसकी जो थी ए थी। अब जब लंब डालेंगे इसमें परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगी तो आधी आधी हो जाएगी। ये पूरी टोटल BC हमारे पास ए, और ये यहाँ पर D से C तक जो होगी वो a/2 हो जाएगी, और ये रेक्टेंगल बन गया हमारा। और ये हमारे पास ए यानी कि कर्ण, ये हमारा बन गया कर्ण हाइपोटेनियस, और ये बनेगा बेस, और ये बनेगी हाइट। तो हमें हाइट हमारे पास नहीं है तो हाइट हम निकालते हैं यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास, क्या होती है वो होती है AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, AD निकाल लेंगे। AD जब निकालते हैं तो AC स्क्वायर में से DC निकल जाएगी, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। फिर AC की वैल्यू मेरे पास कितनी, देखो यहाँ पर A थी, हमने यहाँ पे A रखी तो A का स्क्वायर बन गया। DC की वैल्यू मेरे पास क्या थी, a/2 था, तो a/2 यहाँ रखा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बाई 4। हमने यहाँ पर नीचे ए 1 मान लिया, एलसीएम लेंगे इसका तो 4 1 जा 4 आएगा, 4a स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई 4 में a में करेंगे तो a का स्क्वायर ऐसे रहेगा अपॉन 4। तो 4a में से एक a स्क्वायर गया तो हमारे पास बचा 3a स्क्वायर बाई 4। और जब हम यहाँ से AD की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट के यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, जैसे यहाँ लग गया तो ये हाइट हमारी आ जाएगी। तो हाइट हमारे पास है जो आई है 1 रूट स्क्वायर रूट के अंदर 3a स्क्वायर बाई 4 आई। अब हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 मेरे पास बेस, मेरे पास इसका पूरा कितना था, a था ट्रायंगल का, बेस a ये रख दिया हमने। हाइट हमारे पास कितनी थी, अंडर रूट के अंदर आई थी 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये रख दिया हमने इसको ऐसे। और जब इसका स्क्वायर रूट अलग अलग करते हैं हम तो √3 का स्क्वायर में √3 अंदर रहेगा, और ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा जो आएगा 2 से 2 2 जा 4 आएगा नीचे। √3 ऐसे रखेंगे, a गुना a हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। और ये हमेशा याद रखना, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, जैसे हमने प्रूफ करके दिखाया आपको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर्कल की। तो मतलब हमारे पास ये सर्कल है जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो ये इसका सेंटर होता है, और सेंटर से हम, सेंटर जो हमारा होता है बीचों बीच होता है, यानी कि इसकी बाउंड्री पर हम कहीं भी डिस्टेंस खींचेंगे तो वो हमारी आर्क कह जाएगी, रेडियस बोलते हैं इसको हम। और जो ये जो सेक्टर हमारा एक एंगल बनाए, पूरा एंगल हमारा 360 का होता है, लेकिन यहाँ से हमने कुछ एंगल बनाया यहाँ पर, ये आर्क बनी जो, तो इनके जो बीच का जो जो 2 रेडियस हमारे पास हैं अलग हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास थीटा मान लिया हमने। तो ये मेजर सेगमेंट होता है, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं इसको, और ये माइनर सेगमेंट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुखंड। तो इसका जो पैरामीटर निकालते हैं हम, जो सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2πr, यानी कि पाई जो बाहर रखते हैं हम 2 गुना r में करते हैं, यानी कि ये हमारी डायमीटर बन जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। तो पाई गुना व्यास बोल सकते हैं पैरामीटर को, या फिर 2πr बोल सकते हैं। ये सर्कल का पैरामीटर होता है, यानी परिमाप होता है। और एरिया हम जानते हैं इसका πr स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 आती है। लेंथ ऑफ आर्क हम निकालते हैं इसकी, ए बी जो आएगी है यहाँ से यहाँ तक की जो ए बी होगी वो आर्क होती है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि वो होती है θ/360। जो भी एंगल आपको यहाँ दिया होगा उसको ऊपर रखेंगे, और पूरा एंगल हमारे पास 360 था इंटू 2πr, परिमाप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लेंथ निकल जाएगी इस आर्क की। एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं इसे। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हमारे पास θ/360 होता है, यानी जो एंगल बीच में है ये थीटा है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 हो सकती है, 45 हो सकती है, 65 कुछ भी होगी, तो यहाँ रखेंगे अपॉन 360 और इंटू πr स्क्वायर, इसका ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। अगर हम इस सर्कल को हाफ कर देते हैं तो ऐसा आ जाएगा, ये सेमी सर्कल बन जाएगा। इसकी जो हमारे पास रेडियस यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक की वो हमारे पास होगी r,
और जब हम इसका पैरामीटर निकालते हैं तो वो 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको हाफ करेंगे तो वो पाई आर बन जाएगा। 2 पाई आर का हाफ करेंगे तो 2 हट जाएगा, पाई आर बचेगा। ये हमारे पास ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमारे पास वो है आर, ये है, और आर इधर होगी तो 2 आर बन जाएगी। तो 2 आर ये भी आएगी, ये हाफ हो गया पाई आर और ये 2 आर, तो प्लस दोनों मिला के जो होगा पाई आर प्लस 2 आर जो हमारे पास होता है, ये पैरामीटर होता है सेमी सर्कल का। और एरिया भी आधा, इसका एरिया भी आधा हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल भी इसका आधा हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्षेत्रफल था, तो उसको हाफ कर दो तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके 4 हिस्से कर देते हैं ऐसे बना करके, अगर इसके 4 हिस्से हम कर देते तो ये क्वाड्रेंट बन जाता है, एक ये वाला क्वाड्रेंट बन जाता है, इसको बोलते हैं 1/4 पार्ट। तो इसलिए इसका क्या आएगा, ये आर बन जाएगी यहाँ से सेंटर से, और ये भी आर बन जाएगी, एक आर ये और एक आर ये, तो 1/4 हो जाएगा। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे इसका हम, ये हो जाएगा 2 आर, क्योंकि आर एक ये रही और एक ये आर हमारे पास, तो दोनों जोड़ दिया। और जो पाई आर जो हाफ सेमी सर्कल का था उसका भी आधा हमने कर दिया है, तो उसको भी हाफ कर देंगे तो पाई आर बाय 2 हो जाएगा यहाँ से। तो ये पैरामीटर हमारा बन गया क्वाड्रेंट का, और एरिया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम जो है इन आकृतियों के पैरामीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आयत के मतलब इन आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम आपके लिए इसी टॉपिक पर कुछ प्रश्नों को भी हल कराएंगे, जिससे आपको और अभ्यास हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और धीरे धीरे आपको और भी हम ऐसे क्वेश्चंस बताते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही काम आएंगे।